मिसिज़ यूनुस कहती हैं कि मेरे शौहर मेरी कोई बात नहीं सुनते, सिर्फ अपनी बहन की बात सुनते हैं। ये कोई नई खबर तो नहीं है, बहुत आम खबर है, यह हर चैनल पे चलती है कि शौहर बीवियों की सुनते नहीं हैं, क्योंकि शौहरों को पता ही नहीं कि बीवियों का क्या मुकाम होता है, वो बीवियों का अल्लाह के क्या मुकाम, इस सिनफ़ नाज़िक की अल्लाह के क्या हैसियत है कि जिसको कुरान में बल्कि निकाह के खुतबे में अल्लाह ने कहा तसाअलूना बी वल अरहम, कि अल्लाह के नाम पे ये रिश्ता मांग के लाए हो, ये बीवी जो घर में लाए हो, अल्लाह कहता है तसाअलूना बी वल अरहम। ये जो खुतबा निकाह पढ़ा जाता है उस पर पहली आयत यही है। इसलिए जो उलमा को चाहिए कि खुतबा निकाह का तर्जमा करके समझा भी दिया करें कि निकाह करने के टाइम, ताकि मर्द को पता चले क्या लेके जा रहा है। ये बकरा मंडी से कोई भेड़ बकरी नहीं लेके जा रहा, या जो कुर्बानी की कोई गाय नहीं लेके जा रहा, ये एक जो खातून लेके जा रहा है, हैं जो जिसको अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने रहमत करार दिया है कि बेटी अल्लाह की रहमत है, रहमत, बेटा नेमत है। देखो नेमत का उसूल ये होता है कि उसका शुक्र करोगे तो शुक्र का इजाफा होगा, उसका नफ़ा पहुँचेगा, लेकिन रहमत जो होता है उसका शुक्र करो ना करो, हर हाल में आपको नफ़ा ही नफ़ा है। तो बेटी को रहमत करार दिया, आप उसका शुक्र ना भी करें तो फिर भी वो आपको नफ़ा पहुँचाती है और आप पर फरेफ्ता होती है, अम्मा अब्बा पे जान देती बेटी। तो वो बेटी अल्लाह कह रहा है तसाअलूना बी वल अरहम, कि उसको तुम अल्लाह के नाम पे मांग के लाए हो और अल्लाह के नाम पे तुमने उसको अपने लिए हलाल कर लिया और रिश्ते बन गए तुम्हारे। तो इसलिए ऐसे नालायक शौहरों को पता ही नहीं होता कि ये बीवी होती क्या है। इसलिए इनको एजुकेट होना चाहिए कि बीवी क्या चीज़ है, बीवी का क्या मर्तबा मुकाम अल्लाह के यहाँ है। तो जब तक वो अपने बाप के घर में है तो जहन्नम से आड़ है, वो अपने अब्बा को जहन्नम में नहीं गिरने देती। इसलिए हदीस में फरमाया, सही हदीस है बुखारी मुस्लिम की, तो फरमाया कि किसी की 3 बेटियां हैं और उनकी उसे बेहतरीन तरबियत करके अपने घर की कर दिया, तो वो तीनों बेटियां कल रोज़े क़यामत में अब्बा के लिए जहन्नुम के से आड़ हो जाती है, जहन्नुम में नहीं जाने देंगी। तो किसी साहबी ने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 बेटियां हो तो उस बेचारी की 2 होगी, उसे 3 वाली फजीलत तो अब हासिल नहीं हो सकती। आखिर में आज जिसकी 2 हैं उसको भी फजीलत है, 2 बेटियों की अच्छी तरबियत करके अपने घर की कर दिया, तो बस वो जहन्नुम में अब बंदा दाखिल नहीं होगा, ये बेटियां आड़ बन जाएंगी। अब एक बेचारा बैठा तो उसकी एक ही होगी, वो कहे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक बेटी हो, फरमाया हाँ एक बेटी की भी ये फजीलत है, जिससे एक बेटी की अच्छी तरबियत करके अपने घर का कर दिया, तो फरमाया कि वो एक बेटी उस बाप को अब जहन्नम में नहीं गिरने देगी। ये जब बाप के घर में तो उसका मुकाम ये है? और फिर शौहर के घर में बीवी बन के आई तो बीवी का मुकाम क्या है? वो आंखों की ठंडक है, बीवी आंखों की ठंडक है। नबी खुद फरमा रहे हैं कि वो औरत जो है मेरी, मुझे फरमाया कि मुझे जो है 3 नेमतें ये मुझे अल्लाह ने महबूब करा दी हैं, हुब्ब इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन, 3 चीज़ें जो है दुनिया की, तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें मुझे अल्लाह ने महबूब करा दी हैं। क्या मत इसका, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत डाल दी मेरे दिल में है। वो क्या 3 चीज़ें हैं? फरमाया कि पहली चीज़ अतीब खुशबू, दूसरी अन्निसा और तीसरी नवाज। फरमाया कि खुशबू जो है औरत जो है, फरमाया कि ये इसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी, तो बहैसियत बीवी जो है उनकी मोहब्बत जो है हमारे दिलों में तो महबूब बना दिया। और खुशबू और नमाज, नमाज फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। तो देखो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि औरत और खुशबू को पास पास जिक्र किया है नबी ने। इसका मतलब जैसे खुशबू से माहौल में ये तात्तुर पैदा हो जाता है और इंसान बिल्कुल उसके मशाम खुल जाते हैं, एक अच्छा फ़िज़ा, आंखों में नूर आ जाता है। औरत भी इस कायनात के लिए इसी तरह की रानाई हुस्न रखती है कि कायनात इसकी वजह से खुदा ने खूबसूरत कर दी है। जन्नत के अंदर हूरों का सामान जो है उस जन्नत की खूबसूरती को बढ़ाता है। तो बीवी बन के आती है तो महबूब बन जाती है, और फिर उसी बीवी से औलाद हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला आसमानों की जन्नत उतार के उस औरत के कदमों के नीचे डाल देते हैं। इसलिए कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसे मैं कहा करता हूँ कि जब तुम्हारी बीवियों के औलाद हो जाए तुम्हारी, तो अब उसकी इज्जत और मुकाम बढ़ जाता है। आप जुल्म ज़्यादती ना करो, क्योंकि वो उसके कदमों के नीचे, अल्लाह की जन्नत उसके कदमों के नीचे है, तुम्हारी औलाद की जन्नत उसके कदमों के नीचे है। अब अगर आपने जुल्म ज़्यादती किया, इग्नोर किया, तो फिर तो बचोगे नहीं, बचोगे नहीं। लिहाजा और ख़ास तौर पर यह करना, बहन की सुनते बीवी की नहीं सुनते,
तो बहनों को भी चाहिए कि अपने रिश्तों के को बैलेंस रखें, तवाज़ुन रखें। जितना हक बहन का, बहन उतने हक तक रहे। इतना हक ना ले कि बीवी का भी हक जो आपने खींच लिया कि वो बीवी की सुनता ही नहीं, ऐसा आपने भाई को अपना गोला बना लिया कि वो बहन की सुनता है। ऐसे हैं चप्पू दुनिया के अंदर, वो हर वक्त बहन की सुनते रहते हैं। इवन खाना क्या पकाना बहन से पूछते हैं, बहन कहती है आज साग पका लो, बीवी से कहते हैं साग बनाओ, बहन से पूछती है आज के सुबह नाश्ते में क्या कहिए, फ्राई अंडा खा लो, जी जी आज फ्राई अंडा बनाओ। वो कहती है मेरा आमलेट को दिल कर रहा है, नहीं नहीं फ्राई अंडा बनाओ, मेरी बहन ने ये कहा। तो बहन तो खुदाई खुदाई फौजदार बनती है, लेकिन उस बहन को भी पता नहीं है कि कल रोज़ क़यामत में अल्लाह के सामने सिवाय शर्मिंदगी के आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए किसी के हक़ को मारोगे तो फिर दुनिया के अंदर भी खुद बेहक रहोगे और अल्लाह के यहाँ भी शर्मिंदगी और रुसवाई है। लिहाजा बहनों को भी चाहिए अपने भाइयों के दिलों में अपनी बीवियों की मोहब्बत उनकी पैदा करें, भाभियों की मोहब्बत पैदा करें। भाभियों को चाहिए बहनों के हुकूक का ख्याल रखें। हर रिश्ते का एक बैलेंस अल्लाह ने रखा है भाई। लेकिन बात यह है कि ये नालायकी है, ये जुल्म सुबह शाम मैं सुनता हूँ कि शौहर बीवियों की सुनते ही नहीं, उसके खड़दियों आगे से बात करते हैं जूती पे, और क्योंकि हमारे पास तलाक की तलवार है। ऐसा जो तलाक की तलवार दिखाए तो मैं तो औरतों को कहता हूँ उसको पहले किक आउट कर दो, तलवार बाद में चल, तुम किक आउट कर, निकलो यहाँ से, चाहिए नहीं तुम औरतें भी अपने ईमान मजबूत करो, यकीन मजबूत करो। इंशाल्लाह ये इनकी हैसियत क्या है, ये जो फ़िरौन बनते नजर आते हैं। बहरहाल ऐसे खाम जज्बाती हो जाऊँगा, उससे मैं पता नहीं क्या कुछ कहूँगा, खैर ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मकसद भी शौहरों को चाहिए बीवियों को समझे बीवियाँ होती क्या है। ये तो अल्लाह ने जन्नत का सामान तुम्हें दिया है, इसलिए दुनिया में जन्नत की नज़ीर ज़िंदगी बनाओ और आखिरत में भी जन्नत नज़ीर। उसके बाद यही खातून कह रही कि मेरे शौहर के किसी और से नाजायज़ ताल्लुकात भी हैं। लोग इस नालायकी का आलम यह है कि जनाब घर में हलाल पाकीज़ा रिश्ता मौजूद है और बाहर हराम जाके गू खाता है। अब बताओ इस गू खाने का इसको क्या नफ़ा होगा और आखिर में क्या जवाब देना पड़ेगा। तभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही हदीस है, फरमाया कि अगर तुम बाहर जाओ हो और तुम्हारी किसी और पे नज़र पड़ जाए और तुम्हारा दिल जो है मचल जाए, यानी जी चाहे तुम्हारा, तो उस वक्त क्या करो, फरमाया अपने घर आ जाओ अपनी हलाल बीवी के पास। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी बीवी के पास भी वही कुछ है जो उसके बाहर वाली औरत के पास है। तो ये नालायक जो है वो बाहर औरतों के पास जाता है, उसके बाद जो कुछ है वो बीवी के पास भी है भाई। देखिए बात वही है कि जब वो गू में रहने वाला जो कीड़ा होता है उसको गू खाने की आदत पड़ जाए, उसको हलवा खिला दो तो हलवे से बदबू आती है, उसको मर जाता है। वो गू का कीड़ा गू में अच्छा लगता है, असल तो ये रूह गंदी हो चुकी है, इसलिए ये नाजायज़ और गंदी औरतों के साथ जो है वो ताल्लुकात बना के समझता है कि मैंने बड़ी अयाशी करी है, बड़ा रिलैक्स हो गया हूँ। नहीं, उसको पता नहीं वो गू खा रहा है और गू का जो असर ऐसा दिमाग पे चढ़ गया कि मुताफिन हो गया दिमाग, इसलिए उसको फ़र्क पता नहीं चल रहा। जब रूह पाकीज़ा हो जाए तो उसको फ़र्क पता चलेगा हलाल क्या हराम क्या है। इसलिए ये भी बड़ी लानत की बात है कि वो नालायक जो है वो नाजायज़ और ताल्लुकात के अंदर मुब्तला है। बहरहाल इसके लिए आप नोट कर ले जो आपने पढ़ना है वो या मोमिनू, या मोमिनू, या मोमिनू अपने शौहर के नाम की अदद के एतबार से निकाल लें। अगर अदद पता नहीं है तो फिर या मोमिनू 125 दफ़ा पढ़ना आपने, 125 टाइम आपने पढ़ना या मोमिनू। पढ़ के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के खाने पीने पे दम करके उसको खिलाना है और तसव्वुर में ला के उसके ऊपर फूंक दें। अगर हकीकत में फूंक सकते तो बहुत अच्छा है, उसके ऊपर फूंक दें कि जी तुम्हारी बलाएँ ले रही हूँ, बंदे बन जाओ, इंसान बन जाओ। तभी तो ये करके फूंक दो। इंशाल्लाह 41 डेज़ पाबंदी से करें, बहुत मुजर्रब इंशाल्लाह ताबेदार नेक हो जाएगा और आपकी बात भी सुनेगा और ये गंदगी और गलाजत से बाज आ जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ।